सबसे पहला सवाल है 301 नंबर। जमानती अपराध में जमानत एक अधिकार के रूप में दी जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा अ या ब द्वारा। सबसे पहला अ में दिया हुआ है पुलिस अधिकारी द्वारा और ब में दिया गया न्यायालय द्वारा। इसके बाद अगला सवाल है 302 नंबर। आजीवन कारावास के दंडादेश को सरकार कितने वर्षों के कारावास में लघुकृत कर सके, तो इसका सही उत्तर होगा 14 वर्ष। यानी कहने का मतलब है किसी व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजमेंट का अगर सजा मिलता है तो सरकार उसकी सजा को कितने वर्षों के बाद माफ कर सकती, तो ये है 14 वर्षों के हो जाने के बाद ही उसकी आजीवन कारावास को माफ किया जा सकता। अगला सवाल है 303 नंबर। धारा 436 से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 संबंधित है, इसका सही उत्तर होगा विचाराधीन कैदी को निरुद्ध रखने की अवधि। अगला सवाल है 304 नंबर। संहिता की धारा 437 के अनुसार अभियुक्त द्वारा निष्पादित बंद पद प्रवृत्त रहेगा, तो इसका सही उत्तर होगा 6 माह तक। अगला सवाल है 305 नंबर। किस धारा में अग्रिम जमानत की व्यवस्था है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 438 यानी एंटीसिपेटरी बेल के बारे में जो बताई गई हो वो धारा 438 में बताई। अगला सवाल 306 नंबर। कौन सी धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी किसी अभियुक्त को अजमानतीय वाद में जमानत पर रिहा कर सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 437 में। अगला सवाल 307 नंबर। संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत दी जा सकती है, तो इसका सही उत्तर होगा अजमानती अपराधों में। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, धारा 436 जो है वो बिलेबल ऑफेंस जो कोई भी व्यक्ति करता है, कोई भी अपराधी करता है, तो उसको अधिकार है कि 436 के अकॉर्डिंग वो पुलिस से या न्यायालय से जमानत ले। अगर वो नॉन बिलेबल ऑफेंस करता है, वो अगर गिरफ्तार हो जाता है तो उसके बाद वो 437 के अकॉर्डिंग वो बेल ले सकता है। और किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज होने वाला है या एफआईआर दर्ज हो गया है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, नॉन बिलेबल ऑफेंस है, तो उसमें व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ और बाहर से ही चाहता है कि वो जमानत ले ले, तो एंटीसिपेटरी बेल जो कि धारा 438 में बताई गई उसके अकॉर्डिंग जमानत ले सकता है। और सेक्शन 439 जिसमें सेशन कोर्ट को और हाई कोर्ट को ये पावर दी गई है, किसी भी ऐसा वक्त लगता है जब वो अपराधी व्यक्ति जेल में है तो कोर्ट को लगता है कि उसको छोड़ देना चाहिए, कोई सबूत उसके खिलाफ नहीं मिल रहा है, तो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट इस पावर का 439 का इस्तेमाल करके उस अपराधी व्यक्ति को जेल से बाहर छोड़ सकते। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि धारा 436, धारा 437, 438 और 439 ये जो चारों जो सेक्शन है, इसमें अपराधी व्यक्ति को बेल कुछ शर्तों पे दी जाती है, उससे बेल बॉन्ड भरवाई जाती है। ये चारों जो सेक्शन है, इस चारों में ये प्रोसेस जरूर। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। 308 नंबर। कौन सा वाद अग्रिम जमानत से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा दिनेश डालमिया बनाम सीबीआई। इसके बाद अगला सवाल है 309। निम्न में से कौन सा वाद अग्रिम जमानत से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा जोगिंदर उर्फ जिंदी बनाम हरियाणा राज्य। अगला सवाल है 310 नंबर। किस प्रावधान के अंतर्गत न्यायालय जमानत पर रिहा किए गए व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकती है और उससे पर्याप्त प्रतिहूब पेश करने की अपेक्षा कर सकते, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 443। अगला सवाल 311 नंबर। संहिता की कौन सा उपबंध अपील से संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 150। अगला सवाल है 312 नंबर। विचारण के दौरान संपत्ति का व्यसन किस धारा में है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 451। अगला सवाल 313। निम्न में से किस धारा में अनियमितताएं जो विचारण को दूषित करती है बताई गई है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 461। अगला सवाल है 314 नंबर। किसी भी दोषपूर्ण न्यायालय क्षेत्राधिकार विहीन में कोई परीक्षण प्रारंभ कर दिया जाता है, तो ऐसा परीक्षण, तो इसका सही उत्तर होगा अवैधानिक है। अगला सवाल 315 नंबर। गलत स्थान पर विचारण का क्या प्रभाव होगा, तो इसका सही उत्तर होगा विदूषित तभी होगा जब न्याय विफल हो। अगला सवाल 316 नंबर। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उस अपराध के लिए जो सिर्फ आर्थिक दंड से दंडनीय है उस मामले में परिसीमा काल है, तो इसका सही उत्तर होगा 6 माह। अगला सवाल 317 नंबर। मानहानि के अपराध संज्ञान हेतु धारा 468 दंड प्रक्रिया संहिता में समय सीमा क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा 3 वर्ष। अगला सवाल 318 नंबर। 3 वर्ष से अनधिक काल से दंडनीय अपराध का संज्ञान कोई न्यायालय नहीं लेगा यदि व्यतीत हो गया, तो इसका सही उत्तर होगा 3 वर्ष। इसके बाद आता है 319 नंबर। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन निम्न किस धारा में परिसीमा काल के प्रारंभ की तारीख को बताया गया, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 469 यानी सेक्शन 469। अगला सवाल 320 नंबर। सत्र न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां दी गई है, तो इसका सही उत्तर होगा दंड प्रक्रिया संहिता में कहीं। अगला सवाल 321 नंबर।
किसकी पूर्वनुमति से उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 477 के अनुसार नियम बना सकते? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य सरकार। अगला सवाल है 322 नंबर, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की अंतर्निहित शक्तियां दंड प्रक्रिया संहिता में दी गई है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 482 यानी सेक्शन 482 में। अगला सवाल 323, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विकृत अभियुक्त को कुछ संरक्षण दिए गए, यह प्रावधान पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी में, यानी धारा 331 में भी है, धारा 334 में भी है और धारा 328 में। विकृत व्यक्ति का मतलब होता है पागल आदमी। अगला सवाल 324 नंबर, निम्नलिखित किस वाद में अभियोजन साक्षी का अभियोजन मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा जेसिका लाल में 2007 का ये मैटर। अगला सवाल है 325, साक्षी द्वारा प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करने पर अथवा मंगाए जाने पर दस्तावेज प्रस्तुत करने से इनकार करने पर उसे कारावास के दंड से दंडित किया जा सकता है, जिसकी अवधि होगी, तो इसका सही उत्तर होगा 7 दिन। अगला सवाल 326 नंबर, दंड प्रक्रिया संहिता के कौन से प्रावधान के अंतर्गत न्यायालय प्रतिकर देने का आदेश दे सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 357। अगला सवाल 327, सिद्ध दोष के मृत्यु दंडादेश का निष्पादन जब तक वह मर न जाए तब तक गर्दन से लटकाकर का ढंग दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस उपबंध के अंतर्निहित विहित है? तो इसका सही उत्तर होगा संहिता की द्वितीय अनुसूची का प्रारूप संख्या 42 में। अगला सवाल 328, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 का 2 के अंतर्गत प्रतिकर की मात्रा का निर्धारण कौन करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। अगला सवाल है 329 नंबर, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा में निर्णय की भाषा एवं विषय वस्तु का उपबंध किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 304। अगला सवाल 330 नंबर, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न किस धारा में पीड़ितों के उपचार संबंधी प्रावधान किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 357 ग में। अगला सवाल 331 नंबर, निराधार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इस संबंध में उसके समय की हानि और व्यय के लिए, तो इसका सही उत्तर होगा 1000 रुपए दिया जाएगा। इसके बाद आता है 332, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा प्रतिकर भुगतान न्याय से संबंधित? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 357। अगला सवाल है 333, एक कर निर्णय पर हस्ताक्षर कर देने के बाद न्यायालय उसमें संशोधन कर सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा लिपिकीय त्रुटि में। अगला सवाल है 334 नंबर, दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से किस उपबंध में निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर देने का प्रावधान है? इसका सही उत्तर होगा धारा 358। अगला सवाल 335 नंबर, दंड प्रक्रिया संहिता के निम्न उपबंधों में से कौन सा एक यह प्रावधान करता है कि कोई न्यायालय निर्णय पर हस्ताक्षर करने के बाद उसे परिवर्तित नहीं करे? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 361। अगला सवाल 336 नंबर, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 प्रवृत्त हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा 3 फरवरी 2013। अगला सवाल 337 नंबर, दंड प्रक्रिया की धारा 360 के अंतर्गत सदाचरण की परीक्षा पर किसे छोड़ा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा सभी को, यानी कोई स्त्री को भी छोड़ा जा सकता है। दूसरा, कोई व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु का है उसे भी छोड़ा जा सकता है। और तीसरा, जो व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु का नहीं है उससे भी छोड़ा जा सकता है। अगला सवाल है 338 नंबर, दंड प्रक्रिया की धारा 360 के अंतर्गत सदाचरण की परीक्षा पर किसे छोड़ा जा सकता है? फिर से वही सवाल रिपीट हो गया, उपयुक्त सभी है, जो व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु का नहीं है। दूसरा है जो व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु का है और तीसरा है कोई स्त्री। अगला सवाल है 339, महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील होगी, तो इसका सही उत्तर है सत्र न्यायालय। अगला सवाल है 340 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपचार दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधानित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा पुनर्लोकन। इसके बाद आता है 341 नंबर, मजिस्ट्रेट के दोष मुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील होगी, तो इसका सही उत्तर होगा सत्र न्यायालय। इसके बाद प्रश्न नंबर 342, धारा 428 के अंतर्गत दोष सिद्धि द्वारा बताई गई निम्नलिखित निर्धावधि मुजरा नहीं हो सकता, तो इसका सही उत्तर होगा अन्य प्रकरण। इसके बाद प्रश्न नंबर 343, मृत्यु दंडादेशों की दशा में निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति निहित है, तो इसका सही उत्तर होगा राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों। अगला सवाल है 344, दंडादेशों का निलंबन या परिहार करने की दंड प्रक्रिया संहिता में किसे दी गई? तो इसका सही उत्तर है सरकार। अगला सवाल है 345 नंबर, आजीवन कारावास के दंडादेश को सरकार कितने वर्षों के कारावास में लघुकृत कर सकती है? इसका सही उत्तर होगा 14 वर्ष। ये सवाल दोबारा रिपीट हुआ, मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका। अगला सवाल 346 नंबर, निम्न से दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में अग्रिम जमानत की व्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 438। अगला सवाल 347, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन जमानत देने का क्षेत्राधिकार नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा मजिस्ट्रेट के न्यायालय। इसके बाद 348 नंबर,
निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा उपबंध अपील से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 450। इसके बाद सवाल नंबर है 349 यानी 349। 3 वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के लिए विहित मर्यादा अवधि है, तो इसका सही उत्तर होगा 3 वर्ष। अगला सवाल 350 नंबर, किसी भी दोषपूर्ण न्यायालय क्षेत्राधिकार विहीन में कोई परीक्षण प्रारंभ कर दिया जाता है तो ऐसा परीक्षण, तो इसका सही उत्तर होगा अवैधानिक है। इसके बाद आता है सवाल नंबर 351, मनहानि के अपराध के संज्ञान हेतु धारा 468 468 दंड प्रक्रिया संहिता में समय सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 6 माह। अगला सवाल 352 नंबर, दंड प्रक्रिया विषय भारत के संविधान की निम्न सूचियों में से किस सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा समवर्ती सूची में। इसके बाद अगला है 353 नंबर, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत पुलिस थाना कहाँ परिभाषित है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 2 में। अगला सवाल 354, आक्रमण आयुधों को अभिग्रहण करने की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता में कहाँ प्रावधानिक है? इसका सही उत्तर होगा धारा 52 में। अगला सवाल 355 नंबर, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा के अधीन पहचान करना परिभाषित है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 105। अगला सवाल 356 नंबर, दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 कब परिवर्तन में आया? तो इसका सही उत्तर होगा 26 जून 2006। अगला सवाल 357, परिवाद का वापस लिया जाना दंड प्रक्रिया संहिता में कहाँ प्रावधानिक? इसका सही उत्तर होगा धारा 257। अगला सवाल 358, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत विवाद सौदेबाजी में न्यायालय की शक्ति कहाँ उपबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 265 जा। अगला सवाल 315 है, समन मामलों में वारंट मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति संहिता में कहाँ उपबंधित? इसका सही उत्तर होगा धारा 259 यानी सेक्शन 259। अगला सवाल 360, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा उच्च न्यायालय की अपीलीय शक्तियां यानी हाई कोर्ट की अंतर्निहित शक्तियां भी इसको कहा जा सकता है। अगला सवाल 361, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन निम्न किस धारा में परिसीमा काल के प्रारंभ की तारीख को बताया गया? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 469 यानी सेक्शन 469। अगला सवाल 362, गलत स्थान पर विचारण का क्या प्रभाव होगा? इसका सही उत्तर होगा विदुषी तभी होगा जब न्याय विफल हो। अगला सवाल 363, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 439 के अंतर्गत जमानत स्वीकृत करने का अधिकार निहित है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त अ तथा ब दोनों में। अ में है उच्च न्यायालय में और ब है सेशन न्यायालय। इसके बारे में मैंने शुरू में ही बता चुका हूँ 439 के बारे में। अगला है 364 नंबर, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा ब और स दोनों के समक्ष। ब में है उच्च न्यायालय के समक्ष और स है सत्र न्यायालय के समक्ष। अगला सवाल 365 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाद अग्रिम जमानत से संबंधित? तो इसका सही उत्तर होगा दिनेश डालमिया बनाम सीबीआई। अगला सवाल 366, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निर्देश किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। अगला सवाल 367, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से कौन सा धारा कहती है कि जब तक अन्यथा उपबंधित न हो कोई अपील का न होना? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 372। अगला सवाल 368 यानी 368, जहाँ प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल, तो इसका सही उत्तर होगा 100 रुपये से अनधिक जुर्माने का दंडादेश पारित करता है, वहाँ दोषित व्यक्ति द्वारा कोई अपील नहीं हो। इसके बाद आता है 369, सत्र न्यायालय दोषियों के विरुद्ध अपीलीय शक्ति का प्रयोग दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत करता है? इसका सही उत्तर होगा धारा 374। अगला सवाल 370, दोषित व्यक्ति द्वारा कोई अपील नहीं की जा सकती, जहाँ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल निम्न से अनधिक जुर्माने का दंड अध्यारोपित कर, इसका सही उत्तर होगा 100 रुपये। इसके बाद सवाल नंबर 371, यदि किसी दांडिक अपील में अभियुक्त की मृत्यु हो जाती है और उसके नजदीकी रिश्तेदार अपील को जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें कितनी अवधि के अंदर आवेदन देना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा 30। अगला सवाल 372 नंबर, निम्न से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा अपीलों का उपशमन जो कि धारा 393 में दिया गया, ये गलत। अगला सवाल 373, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की पुनरीक्षण की शक्ति से संबंधित? इसका सही उत्तर होगा धारा 401। अगला सवाल 374 नंबर, पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी यानी सेशन न्यायाधीश द्वारा भी। दूसरा है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के द्वारा भी, और तीसरा है अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा यदि उसे सेशन न्यायाधीश द्वारा उस मामले का अंतरण किया गया। अगला सवाल 375, आरोप लगाए जाने के बाद अपराध का प्रशमन होने का परिणाम होता है, तो इसका सही उत्तर है अभियुक्त की दोष मुक्त। अगला सवाल 376, 376, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में न्यायालय खुला होने का
का प्रावधान है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 327। अगला सवाल 377 में हो, भारतीय दंड संहिता 1860 80 गलत हो गया कि धारा 324 के अंतर्गत अपराध किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो इसका सही उत्तर है किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा। अगला सवाल है 379, कौन से अपराधों में पक्षकारों के मध्य समझौता हो सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा समन योग, यानी समझौता जो अपराध होंगे उसी में ही दोनों पक्षकारों में समझौता हो सकता है, जो कि सेक्शन 320 बताता है, 321 बताता है, आप लोग देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो भी बना चुका हूँ। अगला सवाल 380, दंड प्रक्रिया संहिता के द्वितीय अनुसूची का कौन सा प्रारूप आरोप से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रारूप संख्या 12। अगला सवाल 381, एक दंडिक कार्रवाई जो समनीय नहीं है अभी खंडित की जा सकती है, तो इसका सही उत्तर होगा उच्च न्यायालय द्वारा यानी हाई कोर्ट के। अगला सवाल 382, सत्र न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां दी गई है, तो इसका सही उत्तर होगा दंड प्रक्रिया संहिता में कहीं नहीं, यानी सेशन कोर्ट को इनहेरेंट पावर नहीं दी गई है। अगला सवाल 383, किसकी पुनरावृत्ति से उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 477 के अनुसार नियम बना सकते, तो इसका सही उत्तर होगा राज्य सरकार। अगला सवाल 384, 3 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध संज्ञान के लिए परिसीमा काल होगा, तो इसका सही उत्तर होगा किसी परिसीमा काल का प्रावधान नहीं है। अगला सवाल 385, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 395 के तहत कौन सी अदालत संदर्भाधीन मामले पर विचार कर सकती, तो इसका सही उत्तर होगा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। अगला सवाल 386, सीआरपीसी का ये अंतिम सवाल है। 386, दीना बनाम भारत संघ का वाद संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा फांसी के द्वारा मृत्युदंड देने से।